अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? डेट? 17 अप्रैल को सर। और वाइवा कब है? 15 जून। 15 जून। स्टार्ट कर लें क्लास? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, चले स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें जो पिछले क्लास में ली थी कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, तो इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्लास को। तो पिछली टिप्स थोड़ी सी रिपीट करूँगा जिनसे मिस हो गई हैं, ताकि उनके लिए और हम कुछ केसेस भी देख लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये मैंने अपनी तैयारी में जो भी केसेस हैं वो मैंने यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेव किए थे। तो सारे केसेस ये वो वाले हैं। बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि आपने कभी भी ना सेशंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, अनलेस आप किसी सीनियर रेडियोलॉजिस्ट का सेशन ले रहे हैं, जैसे खान का ले रहे हैं या कोई। ये जो शॉर्ट कोर्सेज कुछ लोग कराते हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, एग्जामिनर्स नहीं होते, इनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ब्लंडर हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने वो कोई सिंड्रोम्स मिक्स कर लिए थे। तो इसलिए इन सेशंस का मकसद ये आपको टिप्स और ट्रिक्स दिखाई जाए और आपको अप्रोच सिखाई जाए, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो आपने स्टैंडर्ड अपनी टेक्स्ट बुक से करनी है। रेडियोपीडिया हो गया, आपकी ग्रेंजर होगी, को रेडियोलॉजी होगी, ये रेफरेंस होगा। सुनी सुनाई बात से रेडियोलॉजी में ना आपको वो ब्लंडर भी हो सकता है आपके लिए, और ये चीज़ आपको एग्जाम फेल भी करा सकती है। दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा आप केसेस देखेंगे उतना आपकी आई ट्यून होगी। तो ये सेशन अटेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार, पैथोलॉजीज तो वही होती हैं हर सिस्टम में, मेरे ख्याल से 50 to 60 केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आते हैं, लेकिन बस उनकी थोड़ी प्रेजेंटेशन चेंज होती है। और एग्जाम में क्या दिखाते हैं, या तो यूजुअल चीज़ को यूजुअल वे में दिखाते हैं, या यूजुअल चीज़ को अनयूजुअल वे में दिखाते हैं, अनयूजुअल मोडेलिटी में दिखाते हैं। और अनकॉमन चीज़ बहुत कम होती है। अनकॉमन और डिफिकल्ट चीज़ केस जो आपके पास लगता है ना, वो आपको फेल नहीं करता। आपको एग्जाम में फेल वो चीज़ करती है जो आप इजी चीज़ मिस करें। एमसीक्यूज में भी यही होता है कि जो इजी एमसीक्यूज होते हैं ना वो आपने मिस नहीं करने, जो मुश्किल होते हैं और जो वेरी डिफिकल्ट होते हैं वो 10 to 20% होता है एग्जाम का। वो सबका ही सबके लिए मुश्किल होता है। तो मैंने बताया था कि जो मेरी स्टडी चॉइस थी, अभी आप लोगों के पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन ऑक्सफोर्ड या रेड सीरीज से काफ़ी चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट होके आती हैं, इसमें टॉक्स में आती हैं। उसके अलावा टॉप 3 डिफरेंशियल्स आंट मिनी भी अच्छा वो है। जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो सारे आपने रेडियोपीडिया से A to Z, रेडियोपीडिया जो है मेरे ख्याल से एक बाइबल है रेडियोलॉजी के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो अगर आप A to Z हर चीज़ उसकी आप रेडियोपीडिया से कर लेते हैं, तो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी फाइंडिंग्स आपने देखनी है, तो रेडियोपीडिया में ज़बरदस्त लिखी है, सीटी में क्या है, अल्ट्रासाउंड में क्या है। उसके अलावा उसकी एसोसिएशंस पूछते हैं, एसोसिएशन भी रेडियोपीडिया में अच्छी, और मैनेजमेंट पूछते हैं, और व्हाट्स नेक्स्ट पूछते हैं। जैसे एक मैं अपना वो बताता हूँ कि बहुत बहुत यानी जब मैंने अपना पहला वाइवा दिया था डॉक्टर नजम के साथ था, बहुत ही इजी केस लगा हुआ था। वो लगा था सिग्मॉइड वल्वुलस का केस है, ठीक है। सिग्मॉइड वल्वुलस का हमारे पास केस लगा था। तो सारा मैंने उसमें उसकी सारी फाइंडिंग्स बता दी। तो उसने कहा व्हाट्स नेक्स्ट, तो मैंने बस कहीं पता नहीं मरियम नोट्स में या वो पढ़ा था, मैंने कहा सर डायरेक्ट सर्जरी का बोल दिया। तो डॉक्टर नजम ने कहा नहीं, सर्जरी रेफरल नहीं करेंगे, क्या करेंगे ये मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सिग्मॉइड वल्वुलस का? सर डीकम्प्रेशन। हाँ, कैसे करते हैं? रेक्टल ट्यूब डाल के। हाँ, रेक्टल ट्यूब। कुछ तो लेटेस्ट ट्यूब डालते हैं, क्लोनोस्कोपिक रिट्रोवर्जन भी करते हैं। हाँ, ये मुझे डॉक्टर नजम ने, ये मुझे नहीं उस वक्त आ रहा था। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपकी रेडियोपीडिया में लिखी हुई है। इसी तरह के ना वो छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। तो अभी आपने अगर, यानी ये तो केस आपको A to Z इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सीकल वल्वुलस और ये सिग्मॉइड वल्वुलस, ये तो आपके टॉक्स में भी आएगा, वाइवा में भी आएगा। तो मेरी यही गलती थी कि मैंने इसको
डेप्थ में नहीं पढ़ा था बाद में। तो ये छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, इन छोटे छोटे मार्क्स से ना आप पास या फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सीपीएसपी के जो पुरानी फाइल्स हैं वो मैं आपको कहता हूँ लाजमी करें। और ये जो भी एक सेशंस हो रहे हैं ना वो भी लें, वो जो लाहौर वाला है, पीएमए वाला जो सेशन है, वो जो ले सकता है वो ले ले, जो नहीं ले सकता वो उसकी कहीं से स्क्रीनशॉट्स या केसेस ले ले, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट आते हैं। ये आपके एग्जामिनर जो सेशन ले रहे होते हैं ना, ये केसेस वो लगा लेते हैं। जैसे हमारा वाइवा हुआ था, उसमें मैंने तो सीपीएसपी का नहीं लिया था, लेकिन डॉक्टर नजम के केसेस जो थे वो एग्जाम में वही शो हुए जो उन्होंने अपने उसमें सेशन में दिखाए थे। इस तरह अफीरी का सेशन है, लाहौर के अलग सेशन है, कराची में भी होते होंगे। तो वो जो एग्जामिनर्स ले रहे होते हैं ना उनमें से आ जाता है। तो काइंडली आपस में ये शेयर करें जो ले सकते हैं केसेस। और जो अपना सिटी है ना उसका सेशन तो आपने मिस नहीं करना। जैसे इस्लामाबाद वाले हैं, उन्होंने लाजमी अफीरी का सेशन लेना है, लाजमी लें। और बाकी भी जो जर्नल वो है आईडीसी वाले, उनका सेशन है। सुहेल हफीज मेरे ख्याल से नाम, नहीं नहीं वो तो ऑर्थोपेडिक के है। जनरल शमरेज। शमरेज शमरेज जनरल शमरेज का हो रहा है। जनरल शमरेज। और ये जैसे जैसे अपने आपके सिटी में ना, लाहौर वाले पीएमए का ले लें, कराची वाले जो सेशन है मुझे पता नहीं है, ये लाजमी आपने लेना। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, ब्रीफली देखते हैं कि आपके पास ये चार पांच चीजें आपको पूछी जाती है, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि हर पैथोलॉजी की आपको मोडेलिटी का पता होना चाहिए। मोडेलिटी को आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं अगर मल्टी प्लानर मल्टी सीक्वेंशियल एमआरआई की इमेजेस है। फाइंडिंग्स के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, फोकस इसमें करना है, सबसे ज्यादा आपने फाइंडिंग्स लिखनी है। और बाद में बाकी चीजों में जाना है, डिफरेंशियल्स और डायग्नोसिस। और अगर आपको डायग्नोसिस समझ नहीं आ रही तो उसको आप इंटरमिक्स भी कर सकते हैं। इसमें ये एक एग्जामिनर आपको एक मार्क्स देके आगे पास कर देगा। और व्हाट्स नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए हर चीज का, कि इसको कैसे, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी। और उसके अलावा वो बायोप्सी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन है उसके लिए आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा दें एंजियोमायोलाइपोमा देखने के लिए, हार्ट में आप एकोकार्डियोग्राफी करा दें जो फाइंडिंग्स होती है, और HRCT टेस्ट करा दें, एग्जाम्पल। तो 25 स्टैटिक और 5 इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव आप पास्ट में जैसे जैसे हम टॉक्स की फाइलें बनी हुई हैं वो करें तो आपको समझ आ जाएगी, और वही तैयार करके जाएं, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। और मैंने बताया कि फाइंडिंग्स आपने सबसे ज़्यादा लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना का प्रैक्टिस करें। और उसमें आपने आंट मिनी जो है वो आपने उसमें मेंशन करना है, इसी तरह आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। ये मैंने एक पैथोलॉजी लास्ट टाइम दिखाई थी। और बज वर्ड जो है, जैसे फाइब्रस डिस्प्लेजिया तो इसमें ग्राउंड ग्लास मैट्रिक्स, कॉर्टिकल थिनिंग एंड ऑस्टियल स्केलेपिंग, और फिर उसके पर्टिनेंट नेगेटिव्स और साथ उसके साइंस आपने बताने हैं। और फिर जब भी आपके पास कोई पैथोलॉजी लगती है उसकी एसोसिएटेड आपने सिंड्रोम्स देखने हैं। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की मैंने एग्जांपल दी थी, केस लगता है तो आपने जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा को देखना है। सिंपल सा इनहेंसिंग डॉट होगा थर्ड वेंट्रिकल के करीब। तो इस तरह आ गया, जिस तरह आपके पास अगर उसमें दिखा रहे हैं वेस्टिबुलर श्वानोमा दिखा रहे हैं, तो उसमें आप देख लें कि वो NF1 के साथ एसोसिएटेड, 2 के साथ, फिर 2 के साथ। 2 के साथ मिस मी उसका वो है ना, निमोनिक है। तो उसके साथ जो एसोसिएशन के बाकी जितने भी सिंड्रोम्स है वो आप देख लें। राइटिंग प्रैक्टिस वो वाला बंदा करे जिसका राइटिंग की पहले से प्रैक्टिस नहीं है, जो टाइपिंग वगैरह करते हैं। और जब भी कंफ्यूज हो डीडी लिखें, ये मैंने बता दिया। जब आप ब्लैंक हो तो आप स्टार्ट करें पर्टिनेंट नेगेटिव्स के साथ। और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, जैसे मैं उसमें देखता हूँ ब्रेन में DST में देखता हूँ, ठीक है, कोई एन्यूरिज्म देखता हूँ, वो नहीं है। इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे कि आप खतरनाक चीज़ें देख रही हैं इमरजेंसी की। कोई सब एरेक्नोइड ब्लीड मेरे चेकलिस्ट में होगी, तो ये आप पर्टिनेंट नेगेटिव्स न्यूमोथोरेक्स उसमें चेस्ट एक्सरे में देखते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद फिर आपको टाइम मिल जाएगा टू थिंक फॉर द पैथोलॉजी, और आपको देखते देखते पैथोलॉजी भी पिक हो जाएगी। और कोई भी आपने स्टेशन को ब्लैंक नहीं छोड़ना। आप कुछ ना कुछ लिख दें, गलत भी लिख देना, एग्जामिनर ने आपको आधा भी मार्क्स दिया, वो आधा मार्क्स भी आपको, क्योंकि अभी आप 55 पे पियर हो सकते हैं। तो 55 नंबर आपके, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके 54 हैं लास्ट टाइम, तो वो फिर एलिजिबल नहीं थे वाइवा के लिए। तो ये आधा नंबर भी आपके लिए कीमती है। और इसके बाद मैंने कहा था कि क्वेश्चंस को आपने पूछना है, और हिस्ट्री को आपने देखना है, क्योंकि हिस्ट्री आपको क्लू दे सकती है टुवर्ड्स द
डिजीज, वो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि एक पेशेंट है, वो एपिलेप्सी के साथ है और एपिलेप्सी क्रॉनिक, उसको एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो फेनिटोइन एसोसिएटेड उसके ब्रेन में चेंजेस आई थी। इसी तरह आपको हिस्ट्री वो दे सकता है, ठीक है। एक और बड़े मजे का केस था, वो मैं वो लगाना भूल गया। तो यानी हिस्ट्री हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पेशेंट है, उसको डेंटेट न्यूक्लियस में एमआरआई पे सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लासिक केस है, और वो पेशेंट है, उसको डायरिया था और मेट्रोनिडाजोल पे उसको रखा था, तो इसका क्या वो होगा, इसकी क्या डायग्नोसिस होगी। ये केस मैं उसमें ग्रुप में लगा दूंगा, बड़ा अच्छा केस है। मेट्रोनिडाजोल एसोसिएटेड एंसेफेलोपैथी होती है, जिसमें डेंटेट न्यूक्लियस में आई सिग्नल्स आते हैं। बाकी फाइंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन क्लासिक फाइंडिंग्स ही होती है कि डेंटेट न्यूक्लियस में सिग्नल्स आ रहे हैं। वो पेशेंट एडमिट था, उसको डायरिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है वो ड्रग को आपको मेंशन ना करें, तो क्लू दें, और ये आपके वाइवा में भी आ सकता है केस। तो ये मेट्रोनिडाजोल एसोसिएटेड इंसेफेलोपैथी। अल्ट्रासाउंड में मैंने कहा था कि आगे पीछे देखा करें, आपको हिंट दिया जाएगा कि कौन सा, यानी आपको क्या ऑर्गन दिखाया जा रहा है, कौन सा व्यू है, और फिर पेशेंट का एज, नाम से आपको क्लू ले सकते हैं। जेंडर से आपकी डिफरेंट पैथोलॉजीज हो जाती हैं, एज से आपकी पैथोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। उसके बाद मैंने जो आपको कहा था कि आपने इमरजेंसी को मिस नहीं करना, जैसे ब्रेन में मैंने कहा था डीएसटी मिस नहीं करना, चेस्ट एक्सरे में न्यूमोथोरेक्स न्यूमोपेरिटोनियम मिस नहीं करना, कोई रप्चर्ड एन्यूरिज्म है वो मिस नहीं करना, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर आपको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीटी चेस्ट मिल रहा है, उसमें आप देखें फॉर द फिलिंग डिफेक्ट इन द पल्मोनरी आर्टरीज। और फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास स्टेशन 30 हैं, 30 में से आपने 18 बहुत अच्छे कर लिए तो आप इजीली पास हो जाएंगे।